COP29 जारी है। COP29 सरबरा इजलास पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। अहम दौरे में बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। COP29 इजलास में वज़ीर आज़म कई आलमी रहनुमाओं से भी मिले। आज़रबाईजान आमद पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फ़ोटो भी बनवाया। एब्सोल्युटली। तो COP29 का जो आपने जिक्र किया है, बहुत सारे ममालिक, पूरी दुनिया का यहाँ पे जमघट्टा लगता है और उसके बाद वो ममालिक जिनकी वजह से आलूदगी फैल रही है वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। वो ममालिक जो इन ममालिक की आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। मुबाहिसे मुकालमे होते हैं, आइडियाज़ प्रेजेंट किए जाते हैं और उसके बाद जैसे कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड हैं उन ममालिक को कि जिन ममालिक को माहौलियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा ख़तरा है। इस सब पे अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी और क्लाइमेट एक्सपर्ट आफिया सलाम आज हमारे साथ मौजूद हैं। आफिया, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। अब आफिया, आज से नहीं, ये वो ममालिक जो कि हम जैसे ममालिक जो सबसे ज़्यादा हिट हैं क्लाइमेट एडवर्सरी से, उनका हमेशा से मुतालबा है कि क्लाइमेट फ़ंड हो, उस क्लाइमेट फ़ंड को हमारे लिए रखा जाए, हम उसका इस्तेमाल करें और क्लाइमेट से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे हम नबरदाज न हो सकें। दूसरी जानिब दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो कि क्लाइमेट फ़ंड को रिलीज़ करने के किसी भी तौर पे हामी नज़र नहीं आते। और ये पहली बार ये बात नहीं हुई आफिया कि जैसे वज़ीर आज़म ने कहा और शहबाज शरीफ ने कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड है। इससे पहले भी जब फ्रांस में हुई, उससे पहले कोयोटो प्रोटोकॉल्स, हमारे सामने ये तमाम तर चीज़ें जब हुई हैं। इस बार थीम क्या लेके आ रहा है COP29 और क्या तवक्कुआत रखें हम जैसे ममालिक इस बार के इजलास से? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सहाफ़ी बरादरी से मेरा ताल्लुक है, तो एक्सपर्ट से ही ये आपकी हम्बलनेस है। प्लीज़ गो ऑन। थैंक यू। अच्छा देखिए, अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, पीएम ने, उन्होंने एक तरह से इनकैप्सुलेट किया है कि डिमांड तो बड़े अरसे से है। ये डिमांड की बात नहीं है कि ये हमारे जैसे ममालिक की तरफ से डिमांड की जा रही है। ये एक कंसेंसस डेवलप हुआ है आलमी फोरम पे कि इसकी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को एक्नॉलेज किया है उन ममालिक ने भी जो कि हम जिनको कहते हैं कि परपेट्रेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हैं, जिनकी वजह से ये तमाम मसाइल जो हैं वो इतने गंभीर हो चुके में हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एक ऐसी कोई यूनियन साजी के बाद ये अमल आया कि यूनियन ने डिमांड पेश की और आपके एम्प्लॉयर्स को मानना पड़ा। ये दुनिया भर में जो नेगोशिएशंस होती रही, जो बातचीत होती रही, उसके बाद यही कंसेंसस डेवलप हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ममालिक बहुत ज़्यादा मुतासरा हैं कुछ दूसरे ममालिक के एक्शन की वजह से, और उनको उससे बचाने के लिए, उसको उससे निकालने से के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है जो उनके पास है नहीं। तो दो चीज़ों के लिए वसाइल की ज़रूरत है। एक तो ये कि उन असरात को कम करने के लिए, अगर उनके यहाँ भी ज़ाहिर है एमिशंस जिस लेवल पे भी हो रही हैं उसको मज़ीद कट करने के लिए, क्योंकि आपने भी जिक्र किया एनडीसीज़ का, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया, जो हम अच्छे ग्लोबल शहरी के तौर पे हमने सबमिट की हैं। वरना तो जो मुतासरा ममालिक हैं वो कह सकते थे कि भाई आप करें, हमारे तो हैं ही नहीं तो हम क्यों करें। लेकिन एक आलमी फ़ोरम है और आलमी फ़ोरम पे लोग अच्छे मतलब ममालिक अपने अच्छे शहरी होने का इसी तरह सबूत देते हैं कि वो कुछ कमिटमेंट्स करते हैं। तो वो कमिटमेंट्स मीट करने के लिए अब कंडीशनल कमिटमेंट्स दी गई हैं, जिसको रैशनलाइज एक तरह से किया गया है कि इतना तो हम अपने कोशिशों से कर लेंगे, इससे बियॉन्ड आप हमें वसाइल दीजिए, माली वसाइल हों चाहे तकनीकी वसाइल हों। और वो कहीं से वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। तो आपने भी कई उस तरह के फोरम जो इसके प्रीवियस कॉप्स हैं जहाँ पे इस तरह की फंड्स बने भी, आपकी ग्लोबल क्लाइमेट फैसिलिटीज़ जो है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बना, आपकी अडेप्टेशन फंड की बात हुई, जितना प्लेज किया गया था वो कहीं नज़र नहीं आया और नज़र आ भी नहीं रहा। तो आपने इस कॉप के बारे में पूछा, इस कॉप के बारे में इसके आगाज़ से ही ये हो रहा था कि इस पे फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होगा। फाइनेंस की मैकेनिज्म जो हैं उसको फाइनलाइज करना होगा, किस तरह से दिया जाए। आफिया साहिबा, अगर बर वक्त इक़दामात ना हुए तो क्या नुकसान उठा सकता है पाकिस्तान? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, क्योंकि ये तो ममालिक की असेंबली है ही नहीं, ये तो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स। हम ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना, हम लाइक माइंडेड कंट्रीज, इन तमाम ग्रुप्स का भी हिस्सा हैं।
तो इस पूरे खत्ते के ऊपर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब जो हो रहे हैं वो मज़ीद इंटेंस हो जाएंगे। ये तो बहुत एक सामने की बात है। इसके लिए मुझे कोई आपको साइंटिफिक डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। इसको लोग आराम से खुद भी सर्च करके इसको पा सकते हैं। हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट की वजह से ना सिर्फ वो जो हमें फ्लड्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये ग्लेशियर्स जो हैं हमारे साफ पानी का ज़ख़ीरा हैं। इनके मेल्ट होने का मतलब है कि हम वो ज़ख़ीरा भी खो रहे हैं। फिर समंदरी तूफ़ानों की शिद्दत में भी और उनकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा हो रहा है। साहली पट्टी हमारी बहुत ज़्यादा इसकी जद में है। डेजर्टिफिकेशन हो रही है। हमारा मानसून शिफ्ट भी हो गया है, इंटेंस भी हो गया है। जिन इलाकों में बारिशें पहले नहीं होती थी, अब वहाँ पे बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसके लिए वो तैयार नहीं हैं। और बारिशें उस इलाके में होने का मतलब ये है कि जिस इलाके में बारिशों की वजह से वहाँ के रोज़गार ज़िंदगी का दारोमदार था, जो हमारी ज़राअत का था, वो इम्पैक्ट हो रही है। तो हम एक बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं। और हमारी फूड आफिया, सिक्योरिटी, हमारी वाटर सिक्योरिटी, हर चीज़ इम्पैक्ट हो रही है। और ये इसी तरह से दूसरे ममालिक जितने आपने बताए हैं उसमें लाहौर का स्मॉग भी अगर आप ऐड कर लें तो फिर उस पर भी बात होगी। अच्छा, मैं दानिस्ता ऐड नहीं करूँगी उसको। ओके, देखिए, क्लाइमेट चेंज एक आलमी मसला है। मैं अपने मीडिया के साथियों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मौका देते हैं मुझे बात करने का। लेकिन अब मुझे अपनी आवाज़ वो एक वो सुई अटकी हुई लगती है जो हम रिकॉर्ड पे होती है, कि मैं वही बातें दोहरा रही हूँ हर जगह। स्मॉग हमारा अपना उसमें है। क्लाइमेट चेंज की नेक्सस कहीं जाके आपको मिलता है डेफिनेटली, क्योंकि वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। आपके वाटर कंटेंट, आपका जो शॉर्टर विंटर है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए कि इसके ऊपर पिछले 6-7 साल में जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, उसमें वो ज़्यादा फैक्टर है जो हमारे अपने हाथ की मतलब हमारी हज़रत इंसान और पाकिस्तानियों की कारगुजारी है। तो हम उसको इससे डीलिंक करके देखें। ये आलमी मसला नहीं है कि हमें उसमें दुनिया को देखना है। ये एक रीजनल मसला है, और रीजनल भी हमारा एक ट्रांस बाउंड्री मसला है। और इसको हम खुद हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके रीजंस पता हैं। इसके व्हीकुलर एमिशंस, आपकी व्हीकुलर फिटनेस, इसमें दोनों चीज़ें हैं। फ्यूल की क्वालिटी और लैक देयर ऑफ जैसे कहा जाता है, और हमारी व्हीकल की फिटनेस की कोई कंप्लायंसेस नहीं है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा शेयर उसका है। उसके बाद आपके इंडस्ट्रियल एमिशंस भी जो है, आपके कंप्लायंसेस का इशू है कि आपके लॉज हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, तो क्या आपकी इंडस्ट्रीज कंप्लाई कर रही हैं? अगर नहीं कर रही तो वहाँ पे आपके फिर वो कंप्लायंस का मसला है। अच्छा, तीसरा आपका इसी तरीके से आपके जो अदर फ्यूल बर्निंग है, डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग भी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपकी अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे जो डस्ट आपकी सस्पेंडेड होती है। फिर एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा मुझे दूसरी जगहों पे जिक्र नहीं मिल रहा है, वो है वाटर वेपर। हमारी बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, बड़ी बड़े बराजेस हैं, लेक्स हैं, हमारा इरिगेशन सिस्टम है, जिससे जब बुखारात उड़ते हैं उसके ऊपर जाके आपके पोल्यूटेंट पार्टिकल्स बैठते हैं। ये जो ppm 2.5 है, वो किसी चीज़ के ऊपर फॉर्म होता चला जाता है ना, उसका साइज़ बढ़ता है, जो हमारे यहाँ जाके फिर हमारी सेहत को भी ख़राब करता है और आपकी विजिबिलिटी को भी ख़राब करता है। तो बिलियंस का लॉस होता है यहाँ पे। मोटरवे एक 2 दिन बंद हो जाए, आपकी 2-3 दिन फ्लाइट की डिस्ट्रप्शंस हो जाए, तो ये तो हमारा पूरा सीज़न इस चीज़ पे है, जिससे बहुत डिस्ट्रप्शंस होती हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें, अच्छा होता क्या आ रहा है पिछले कई सालों से, और मुझे अफसोस ये है कि अब इस साल भी वही हो रहा है, जबकि अब तक बहुत डिफिनेटिव सा डेटा है कि किसान, चूंकि सड़कों पे जब आप जाते हैं तो आपको किसान की रेजिड्यू बर्निंग नजर आती है। अच्छा, फिर लोग वो चाचा गूगल के पास जाते हैं तो उनको इंडियन पंजाब में भी नजर आती है। तो ईजीएस्ट थिंग इज कि ब्लेम जो आपको नजर आ रहा है, आपने उधर ब्लेम डाल दिया, पहले वहां डाल दिया, दूसरे मुल्क पे डाल दिया, फिर अपने मुल्क के किसानों पे डाल दिया। आप पाई चार्ट पे नजर तो डालें, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। और किसान कब से कह रहे हैं कि हम ये रेजिड्यू बर्निंग ख़त्म कर सकते हैं अगर हमारे पास वसाइल हों उस हैवी मशीनरी के, जिससे रेजिड्यू निकाल के, बल्कि उससे आ सकते हैं, जो आपके वो रेजिड्यू निकालते हैं उसके वो बेल्स बना के उसको आप बायोमास के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मसला ज़्यादा पंजाब में क्यों नज़र आता है? जस्ट क्विकली आई जस्ट वांट टू से, पंजाब में ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स हैं, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स नहीं हैं।
ठीक है आफिया, ये आपने बहुत जितने पॉइंट्स रेस किए हैं एब्सोल्युटली। और एक जानिब तो वो बहुत शुक्रिया आपका आफिया सलाम हमारे साथ मौजूद थी। एक जानिब तो हमारे ख़ुद की पैदा करदा वो मुश्किलात हैं जो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। बाय द वे 816 से विदिन 400 रेंजेस आ गए हैं AQI लाहौर में, यानी इसका मतलब इक़दाम किए जाएँ तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन फैसल इसके साथ साथ अभी रिपोर्ट UN की यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है उसमें 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 11 लाख बच्चे जो हैं वो इस स्मोक से मुतासर हुए हैं। अब वी हैव टू डू अ सेगमेंट ऑन दैट, हम इस पर आगे चल के ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमने COP29 की जो बात की, दुनिया ने जो वादा किया है तरक्की याफ्ता दुनिया ने, और इसी के साथ हम ब्रेक ले रहे हैं। तरक्की याफ्ता दुनिया ने हम जैसे मुल्कों से वादा किया है कि हम आपको $770 मिलियन देंगे ताकि आप अपने मॉल को ठीक कर लें। सिर्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क को $30 बिलियन दरकार हैं 2022 के फ्लड्स के बाद, और 2030 तक $348 बिलियन दरकार होंगे सिर्फ पाकिस्तान को, जितना हम उनके कार्बन को अपने अंदर समो रहे हैं और अपने माहौलियात खराब कर रहे हैं। तो यह है दुनिया का वादा और यह है पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।